अच्छा जी। माता जी, यहाँ के आपके गुरु जी कौन है? हमारे गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हैं, जिनके लिए भारतवर्ष ही नहीं विदेश के लोग भी बहुत अच्छे से उनके नाम से जानते हैं कि आचार्य विद्यासागर महाराज जैन धर्म के प्रचार और प्रसार का विश्व धर्म का प्रचार करते हैं, अहिंसा धर्म का प्रचार करते हैं आचार्य विद्यासागर महाराज। अब मिलते हैं दूसरी माता जी से, उनसे पूछते हैं। माता जी प्रणाम। माता जी, आपका नाम क्या है? माता जी का नाम आर्य श्री तपोमती माता जी है। अच्छा। आचार्य विद्यासागर महाराज जी से दीक्षित प्रथम बैच की, ये अब 5वें नंबर की, अब अपने संघ को स्वयं संभालने लगी है माता जी। अच्छा जी, आपको कितने साल हो गए यहाँ पे यहाँ सेवा करते? दीक्षा लिए 36 साल हो चुके। 36 साल आपको? हाँ, बताइए। नैनागिर सिद्ध चेत नैना सिंधीगिरी नैनागिर में आचार्य भगवान ने प्रथम बार आरिका दीक्षा दी। उसमें आरिका 11 आरिका और 12 छुल्लक दीक्षा दे करके प्रथम बार चतुर्विद संघ के नायक बने। चतुर्विद संघ जो कि आचार्य श्री का जगह जगह धर्म प्रभावना कर रहा है। आरिका गुरुमती जी, आरिका द्रुमती जी, मृदुमती जी, आरिका ऋजुमती जी, आरिका तपोमती जी, आरिका गुणमती जी, आरिका जिनमती जी, आरिका सत्यवती जी, आरिका निर्णयमती जी, आरिका उज्जवलमती जी, आरिका पावनमती जी। ऐसे 11 आरिकाओं जो प्रथम बैच में प्रथम बार आचार्य भगवान के द्वारा दीक्षित हुई। और लगभग 172 आरिकाएं जो हैं देश पूरे भारतवर्ष में आचार्य भगवान की आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से जगह जगह उनके चातुर्मास भारतवर्ष में हो रहेंगे। धर्म की प्रभावना और आचार्य भगवान के द्वारा लगभग 200 के करीब मुनियों को आचार्य भगवान ने, ब्रह्मचारियों को दीक्षा देकर और आज धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आचार्य श्री के द्वारा प्रतिभा स्थली जो कि सबसे प्रथम जो है जबलपुर पिसनारी देवोदय में प्रथम जो है प्रतिभा स्थली की बहनें, वहाँ पर सारी बाल ब्रह्मचारी बहनें हैं। द्वितीय स्कूल चलता संचालित छोटे छोटे बच्चों को वो बहनें स्वयं ही जो ग्रेजुएट हैं वो बच्चों को जो स्वयं ही पढ़ाती हैं। और दूसरी चंद्रगिरी में 5 प्रतिभा स्थली हैंगी। लगभग इसमें 2000 ब्रह्मचारिणी बहनें और लगभग 5000 बच्चे जो प्रतिदिन शिक्षा पा रहे हैं। दूसरा आचार्य श्री का उद्देश्य पशुधन को बचाने का है कि गौशालाओं में आज पशुओं का जो संरक्षण हो रहा है, ये आचार्य भगवान की पशुओं के प्रति दया करुणा सारे देश में लगभग 500 के करीब गौशालाएं उनकी आशीर्वाद से चल रही हैं। 500 के करीब लगभग धीरे छोटी छोटी बड़ी बड़ी संस्थाओं में इस प्रकार से चल रहा है। सबको आशीर्वाद आचार्य भगवान का है कि हर घर में गौशाला हो। आचार्य भगवान का तो ये संदेश है कि यदि गौ बचाओ, यदि पशुओं को बचाएंगे तो हमारा धर्म भी क्या है, हमारी खेती बाड़ी भी, क्योंकि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। आचार्य भगवान कहते हैं या कृषि करो या ऋषि बनो। युग के आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान ने हम सबको उपदेश दिया कि यदि या तो कृषि करो या ऋषि बनो। तो इसी प्रकार से आचार्य भगवान कि आज जो बूचड़ खाने में, कत्ल खाने में लाखों की तबाही, पशुओं का जो हनन हो रहा है, उनको बचाने के लिए आचार्य भगवान ने सबके लिए आज मार्गदर्शन दिया कि यदि गौशाला के माध्यम से पशुधन को बचाया जाए। एक श्रमदान जो कि आज की महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, यहाँ तक कि युवक युवती जो बड़े ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनके लिए कोई प्रकार की सर्विस नहीं मिल रही है, तो उन्हीं के लिए वो अपने जीवन से हताश हो चुके हैं, उदासीन हो चले, और कई प्रकार से ऐसे कदम उठाने जा रहे हैं कि अपने जीवन से भी वो उदासीन हो गए। ऐसे युवक युवतियों के लिए आचार्य भगवान ने श्रमदान जिसमें कि वस्त्र अपने हाथ से बनाए जाते हैंगे और उनमें अनेकों प्रकार की अनेकों जगह जो हैं इस प्रकार से संस्था श्रमदान को लेकर के चल रही है। आचार्य श्री के द्वारा जन जन के लिए, चिकित्सा के लिए, जो कि सागर में भागवत तीर्थ जो है वहाँ पर भी सबके लिए जो हैं, जो जिनके पास स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए अर्थ की समस्या है,
उन्हीं के लिए भावोदय में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से वहाँ पर चिकित्सा होती है। जबलपुर में जो कि दैवोदय है, वहाँ पर पूर्ण आयु जो है वहाँ पर भी चिकित्सा जो कि भारतीय पद्धति के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा वहाँ पर भी चिकित्सा चल रही है। इस प्रकार से अनेक जगह जो है आचार्य भगवान का आशीर्वाद है और उनके द्वारा आशीर्वाद के द्वारा अनेकों कार्य सारे भारत में संचालित हो रहे हैं। और जगह जगह आचार्य भगवान के द्वारा जो मंदिर अने आज आप देख रहे हैं, जहाँ पर बैठे हैंगे, जिस प्रांगण में बैठे हैं, आपने सबसे पहले देखा कि विशाल मूर्ति जो शांतिनाथ भगवान की विशाल मूर्ति जो कि 14 फुट ऊंचाई को लेकर के गगनचुंबी जो है और उसके चारों ओर जो है और भी 24 बनी हुई हैगी और आजू बाजू में और भी जिनालय हैं जिनको देख करके हर दर्शनार्थी जो है ऐसा लगता है कि भगवान की वह वीतराग मूर्ति प्रशांत मुद्रा को देख करके जो शांति मिलती है वह शांति और कहीं नहीं प्राप्त हो पाती है। ये जिनालय हमारे लिए संदेश देते हैं, जीव और जिए तो अहिंसा परमो धर्मा। यह संस्कृति जो है हमारी जयवंत रहे, जयशील रहे। और आचार्य श्री के द्वारा कुंडलपुर जो है, आप यदि गए हों तो कुंडलपुर एक सबसे सारे भारतवर्ष में बुंदेलखंड का एक सबसे बड़े कुंडलपुर के बड़े बाबा के नाम से जो जाना जाता है। और आज ऐसा मंदिर बना यहाँ तक कि राष्ट्रपति आकर के, प्रधानमंत्री आकर के उस मंदिर की सबने यदि देखना है तो पहले कहते थे खजुराहो चलो, कहते थे भैया रामटेक चलो, रामटेक में भी शांतिनाथ भगवान है। और अब कहते यदि चलना है तो खजुराहो भी जाओ, रामटेक भी जाओ, और यदि चलना है तो कहाँ चलो, कुंडलपुर के बड़े बाबा, जहाँ पर प्रतिदिन हजारों की तादाद में जो है लोग आते हैं। वहाँ की नक्काशी, वहाँ का मंदिर की जो वास्तुकला है बहुत ही आदर्श को लेकर के है। माता जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज की जो नव युवा पीढ़ी है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज की जो युवा पीढ़ी है, यदि वह युवा पीढ़ी आज जो पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ रही है, आज विज्ञान का युग है और विज्ञान के युग में आज की उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना, आज जो है इस भौतिक चकाचौंध में यदि जो युवक और युवती हैं जो हवा में बहे जा रहे हैं, यदि वो युवक युवतियों के लिए अच्छा यदि गाइड मिलेगा, उसके लिए अच्छे संस्कार देंगे तो संस्कार के द्वारा संस्कृति की जीवित रहेगी। और भगवान महावीर के संदेश, भगवान राम के संदेश, भगवान राम, भगवान कृष्ण जिस मार्ग पर चले, क्योंकि उन्होंने भी जब राज अवस्था में थे, राजकुमार अवस्था में थे, उस समय वो उनके लिए कहाँ पर, उनके लिए गुरुकुल परंपरा थी। भारत में गुरुकुल परंपरा थी। वहाँ पर चाहे राजा हो, चाहे महाराज हो, चाहे राजकुमार हो, और चाहे वो कोई भी युवक युवती हो, बालक बालिका हो, उनके लिए ऐसे संस्कार दिए जाते थे, ऐसे संस्कार दिए जाता, ऐसा गढ़ा जाता था कि कोई भी उनके जीवन में यदि कठिनाई आती थी तो उस कठिनाई का बड़े धैर्य के साथ, साहस के साथ वह बड़े अच्छे से उसका क्या करते थे, वहन करते थे। आज जो भौतिक पद्धति के द्वारा आज जो स्कूल कॉलेज आदि चल रहेंगे उनमें आज पढ़ाई कम हो रही, शिक्षा कम है, पर पाश्चात्य पद्धति के द्वारा जो शिक्षा प्रणाली है, आचार्य भगवान का यही सोच है कि यदि ये पढ़ाई यदि इस प्रकार से होती रही, उनके लिए यदि संस्कार विहीन यदि शिक्षा रहेगी, तो यदि आज जो अध्यापक हैं, जो आज मास्टर टीचर हैं, आज उनके जीवन में भी नशा जो है कि आज टीचर्स जो हैं पहले भगवान का रूप हुआ करते थे। कहते टीचर जो है कि जो माँ अपने 100 शिक्षक जो है वह शिक्षा नहीं दे सकती, वो माँ उनके लिए क्या एक शिक्षिका के रूप में वह बच्चों को गढ़ती थी। पर आज की माताएं भी संस्कारों से विहीन होती चली जा रही हैं, खाओ पियो मौज की जिंदगी जी रही हैंगी, जिससे आज बहुत बड़ी समस्या बन गई है। उस समस्या का समाधान यदि है तो यदि माँ यदि स्वयं अपने आप में पहल करने लग जाए, पिता स्वयं इस भौतिकता से ऊपर उठ जाएंगे, तो आज की जो जनरेशन है वह भी आज जो है कि जहाँ पर एक विषय और आचार्य भगवान का है कि भारत, इंडिया नहीं भारत,
भारत। आज जो है कि जितने भी प्रांत हैं, जितने भी देश हैं, सभी देशों में यदि उनकी संस्कृति है तो चाहे वो तमिल हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जहाँ जहाँ भी जो जो देश हैं, जो भी प्रांत है, उनकी मातृभाषा उनके देश के अनुसार है। पर आज हमारा भारत का दुर्भाग्य है कि जहाँ भारत की संस्कृति, जहाँ की भारत की मातृभाषा क्या है, हिंदी है। हाँ जी। और हाँ, वहाँ पर हिंदी की जगह आज जितनी भी भौतिक शिक्षण हैंगे, भौतिक अन्य शिक्षक प्रणाली जो है, वहाँ पर अंग्रेजी आ गई। और अंग्रेजों के कारण ये वो हमारे देश में वह अंग्रेज आए और अपनी जो है संस्कृति छोड़ गए। और आज उनके जाने के बाद में आज हम भारत को भारत नहीं, भारत को क्या कहते हैं, इंडिया कहते हैं। इंडिया। आचार्य भगवान कहते हैं कि भारत को, इंडिया को छोड़ो और भारत को यदि बचाना है तो अपनी जो मातृभाषा, जो हिंदी भाषा है, यदि उसमें पहल की जाएगी, आज चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चाहे मोदी जी भी इसका समर्थन कर रहे हैं। नहीं, वास्तव में आज चूंकि आचार्य भगवान कहते हैं यदि बच्चा कितना भी इंग्लिश पढ़ेगा और यदि वह कहीं सब्जी खरीदने जाएगा, वह कहीं कोई भी कार्य करेगा, तो वो जब माँ के गर्भ में आता है, माँ के साथ जितने समय उठता है, बैठता है, तो माँ हिंदी बोलती है कि अंग्रेजी बोलती है? हिंदी बोलती। माँ ने कभी सपने में अंग्रेजी के में सपने देखे हैं कि हिंदी में सपने देखे हैं? अरे माँ जब सपने देखती हैं तो वही किस में देखती है? हिंदी में ही देखती है। और हिंदी के जो संस्कार 9 महीने बच्चे के लिए मिले हैं, वो संस्कार उसके रोम रोम में समाहित होते हैं। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, भारत बचाओ, अने जो इंडिया है उसको हटाओ और भारत बचाओ। इसमें हम सब की यदि पहल होगी तो बंधु, आज की युवक युवतियां जो हैं, जो पाश्चात्य शिक्षा की ओर जा रहेंगे, यदि उनको बचाना है तो व्यसनों से उन्हें मुक्त करना होगा। और देश में जो है, जो कि हमारी संस्कृति है, जो शाकाहार जो है संस्कृति का उद्देश्य है, यदि हमारा खान पान यदि में सुधार आ जाएगा तो हमारी संस्कृति जो है जीवित रहेगी। ऐसे आचार्य भगवान को हम यहाँ से कोटि वस्तु करते हैं कि यह आचार्य भगवान इस संस्कृति को आप शंखनाद बजा करके, और आचार्य भगवान किसी जाति विशेष के नहीं है, किसी संप्रदाय विशेष के नहीं, जैन धर्म किसी जाति का नहीं, किसी संप्रदाय का नहीं। वह जैन धर्म कहता है कि यदि अहिंसक जो है, यदि हमारी संस्कृति कहती है कि यदि अहिंसा का यदि जो भी पालन करेगा, क्योंकि तुलसीदास ने कहा है कि एक घड़ी आदि से भी आद, कीजिए संगति साधकी कटे कोटि अपराध। यदि करोड़ों वर्ष में की आदि से भी आदि समय के लिए यदि साधु की संगति की जाती है तो हमारे करोड़ों जन्म के जो पाप हैं उनका प्रक्षालन हो जाता है। ये हमारे मंदिर, ये हमारे गुरु, ये हमारे जिनवाणी, ये हमारा आगम, ये हमारी संस्कृति हमें जो है पतन से उत्थान की ओर ले जाती है। जय भगवान आचार्य। माता जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, अपने जो जैन धर्म है इसमें प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन कौन से हैं हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में पहले हम मध्य प्रदेश को लें। मध्य प्रदेश में कुंडलपुर दमोही जिला में आता है। हाँ जी, जिला जरूर बताइएगा। दमोही जिला में बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त है। दुनिया भर के लोग बड़े बाबा कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करने को आते हैं। उस क्षेत्र को अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र के नाम से जानते हैं। वहाँ से कुछ आत्माएं सिद्ध अवस्था को प्राप्त की और और कुछ आत्माओं ने वहाँ पर अतिशय और चमत्कार देखे हैं। तो ऐसा अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र है कुंडलपुर। कुंडलपुर कहाँ बताया था आपने? मध्य प्रदेश में, दमोह जिला में, मध्य प्रदेश में। अच्छा। और नैनागिर छतरपुर जिला में, छतरपुर जिला में नैनागिर है। और उस नैनागिर को भी अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र के नाम से जानते हैं। वहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ का समूह शरण आया हुआ था। भारत वह पार्श्वनाथ भगवान की स्थली, समूह शरण स्थली है। और नैनागिर के बाद मध्य प्रदेश में द्रोणागिर में भी सिद्ध क्षेत्र, द्रोणागिर को भी जैसे छोटी सिकरजी के नाम से लोग जानते हैं। वहाँ पर वर्तमान में पूज्य समय सागर महाराज जी की दीक्षा, प्रथम आचार्य भगवान की द्वारा दीक्षा हुई, तो प्रथम दीक्षा आचार्य भगवान। द्रोणगिरी क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र है, जहाँ पर आचार्य विद्यासागर जी ने अपने शिष्य
श्री समय सागर जी को प्रथम यदि मुनि दीक्षा दी है तो द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र में दी है। कौन सी जगह है ये? द्रोणगिरी जिला छतरपुर जिला। छतरपुर। अच्छा जी, हाँ जी। उसके बाद संबे शिखर जी है, जहाँ हम लोग जैनों के 24 तीर्थंकर, जैनों के 24 तीर्थंकर बिहार प्रांत में आता है, बिहार प्रांत में आता है संबे शिखर जी। गिरनार जी जो है वह गुजरात में है, जो कि हमारे तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान वहाँ से मोक्ष गए हैं, वो भी बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त है। अधिकांश ऐसे कोई व्यक्ति जैसे फिरोजाबाद के अंदर चूड़ी बाजार है, वहाँ पे भी जैन मंदिर बहुत शानदार है, मेरा वीडियो ये बनाया सिटियों में अलग चीज है, पर अच्छा। जो तीर्थ पर्वतों पर है। अच्छा, जो पर्वतों पे है। जैसे एक मैं भी बोलना चाहूंगा सभी भाइयों को, एक हमारा सबसे प्रसिद्ध मंदिर मैं राजस्थान में बता दूं, बालोतरा के पास में बढ़ता है, जसोल गांव से आगे बढ़ता है नाकुड़ा जैन मंदिर, वहां पे जरूर जाइएगा। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है और बीच पहाड़ियों के अंदर बसा हुआ मंदिर है। हाँ जी। राजस्थान में महावीर जी है, महावीर जी कौन सी तेजारा जगह? जी, पदमपुरा जी, अच्छा जी। ये बहुत प्रसिद्ध स्थान है, अधिकांश लोग इनको जानते हैं। जो जैन होंगे तो मुझे लगता है कि शायद है जो ना जानते हो, बाकी इतनी प्रसिद्धि को प्राप्त है। हस्तिनापुर है, नारेली है, ज्ञानोदय क्षेत्र, जो कि हमने अभी आपको बताया था कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किशनगढ़ किशनगढ़ और अजमेर के बीच में, अजमेर के बीच में। हाँ। गांव का नाम क्या बता? नारेली क्षेत्र है, क्षेत्र है, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली, ज्ञानोदय क्षेत्र के नाम से आता है। और कर्नाटक में गोमटेश्वर बाहुबली भगवान, जिनकी 52 फीट खड़गासन में प्रतिमा है। जैसे यहाँ पर ही भगवान हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं खड़े में, ऐसे उनकी 57 फीट की है, 57 फीट, बहुत बड़ा हो गया। 57 अमरकंटक तो ये छत्तीसगढ़ में अमरकंटक, जहाँ आचार्य भगवान के द्वारा मतलब प्रतिमा स्थली की स्थापना की, सहस्त्र विद्यालय है और समूचरण आदि त्रिकाल ज्योतिषी आचार्य भगवान के द्वारा। अमरकंटक क्षेत्र तो एक पर्यटक स्थल भी है। हाँ। सहस्त्रकुंज विद्यालय की स्थापना भी अमरकंटक में, गंगा का उद्गम स्थान, नर्मदा का उद्गम स्थान। और उसके रामटेक ये आता है महाराष्ट्र में। रामटेक जहाँ शांतिनाथ भगवान, नागपुर से 50 किलोमीटर भगवान है, ऐसे ही शांतिनाथ 24 बड़ी विशाल 24 प्रथम 24 आचार्य भगवान के द्वारा वहाँ पर प्रतिभा स्थली खुली है। आचार्य श्री द्वारा प्रतिभा स्थली है, जिसे चंद्रगिरी नहीं, ये रामटेक है और चंद्रगिरी वहाँ पर जैसे डोंगरगढ़ पास में गांव है, और उससे 3 किलोमीटर दूर पर चंद्रगिरी आचार्य भगवान के द्वारा निर्मित है, पहाड़ पर। कौन सी जगह बताया आपने? ये है छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के पास पड़ता है। यहाँ पर महिला अधिवेशन रखा गया है, जिसमें पहले नंबर का टॉपिक रखा गया है बच्चों के विकास में नारी का योगदान। अच्छा जी। महिला किस प्रकार से अपने बच्चों को विकसित कर सकती है। अगर माँ शिक्षित है तो वो पहला टॉपिक ये है कि बच्चों के विकास में महिलाओं का योगदान। और वाकई में माता पिता अगर चाहे तो अपने बच्चों को ऊंचाई पर भी ले जा सकते हैं, और माता पिता चाहे तो बच्चे तो जो होते हैं कोरी स्लेट होते हैं, पर उनके लिए हमारे लिए किस प्रकार के संस्कार देना है ये हम पर निर्भर करता है। तो बच्चों के विकास में नारी का योगदान। दूसरा टॉपिक था भारतीय महिलावा का पहनावा, साड़ी या सूट। बहुत बढ़िया है, इस बात में मैं भी सहमत हूँ। इस बात को हम लोग यहाँ फील कर रहे हैं कि वाकई में हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है, भारतीय संस्कृति की महिलाओं के अंग पंग कितने व्यवस्थित ढंग से ढके हुए होना चाहिए, ये भारतीय संस्कृति ही करती है। बाकी आप यहाँ पर भी 50% पाश्चात्य संस्कृति आती चली जा रही है, जो नहीं आनी चाहिए। साड़ी में भी महिलाएं का ऐसा पहनावा होना चाहिए जिससे उनका अंग प्रदर्शन न हो। साड़ी मतलब हमारे जीवन में मर्यादाएं जो बताई हैं, हमारी जिंदगी में लज्जा, नारी का जो गुण बताया है मुख्य, वह लज्जा बताया गया है, तो उसके माध्यम से हमें मर्यादित होना चाहिए। तो दूसरा टॉपिक था भारतीय महिला का पहनावा, साड़ी या सूट। और तीसरा टॉपिक था
कि भारत की प्रतिभा भारत में ही चमके। हमारे यहाँ की जो प्रतिभाशाली शक्तियाँ हैं बच्चों के रूप में, वो उनको वहाँ पर लोभ दिया जाता है, उसका उपयोग वो करते हैं। भारत की प्रतिभा का दूसरे लोग उपयोग करते हैं, तो हमारे देश की प्रतिभा हमारे देश को ही विकसित करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चौथा, आज़ादी, नारी की आज़ादी का मतलब, नारी की आज़ादी का मतलब स्वच्छंदता नहीं है। स्वतंत्र तो हो सकती है पर स्वच्छंद ना हो, ऐसा एक टॉपिक उसमें भी रखा गया है। एक बार श्री कृष्ण ने स्वप्न में देखा था कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और बछड़े को जन्म देते ही सद्य प्रसूत उस बछड़े को गाय चाट रही है। चाटते चाटते उसने उसके शरीर की खाल को छील डाला है, लहूलुहान हो गया है और बछड़ा, और वहीं पर गिर गया है, उसका मरण हो गया। जैसे ही श्री कृष्ण ने स्वप्न देखा तो तुरंत भगवान नेमिनाथ के समूह शरण में गए और उन्होंने भगवान नेमिनाथ से प्रश्न किया, भगवान मैंने जो स्वप्न देखा है वो किस बात का संकेत है? तब भगवान महावीर के, भगवान नेमिनाथ के दिव्य ध्वनि में आया कि ये जो स्वप्न तुमने देखा है पंचम काल के माता पिता की ओर संकेत करता है कि पंचम के काल के माता पिता अपने बच्चों को इतनी सुख सुविधाओं से भरपूर कर देंगे कि उस सुविधाओं में ही डूब करके उनके बच्चे अपना जीवन समाप्त कर देंगे। उनके लिए मनमाफिक घूमना फिरना, मनमाफिक उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, मोबाइल, गाड़ी आदि दुनिया भर की उनकी चीज़ें कोई पूर्ति उनके माता पिता तुरंत करते हैं और उन सुख सुविधाओं में ही वो अपना जीवन समाप्त कर देंगे। इसीलिए फिर किसी ने कहा था कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा गरीब पहनेगा साबुत कपड़े और अमीर चिथड़े लटकाएगा। तो ऐसी संस्कृति उनकी हो गई है, ऐसे कपड़े जो बिल्कुल हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है, जिनसे कपड़ों से हमारे अंग का प्रदर्शन होता है। आज माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसी ड्रेसें खरीदते हैं और ऐसी ड्रेसों से बच्चे क्या जाने, उनको तो कुछ पता नहीं रहता। हम लोग पूछते हैं बच्चों से, कहते हैं तुम ये फटे कपड़े क्यों पहने हो? बच्चा कहता माता जी फटे नहीं है, ये डिजाइन है। बच्चा हमें समझाता है, मतलब ये किसने उसको खरीद करके दिए? माता पिता ने दिए। आज उनने खरीद कर दिए, आगे चल करके में बच्चे स्वयं इस प्रकार के चॉइस करते हैं। तो माता पिता को अपने बच्चों को जब तक उनके हाथ में है तब तक तो ऐसे संस्कार देना चाहिए। बात की बात, फिर भले ही अपने भाग्य पर छोड़े, लेकिन इस प्रकार से माताओं को और उनके पिता को, हमारी जन संस्कृति में तो कहा गया है कि पिता का पुत्र के प्रति और पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है। तो पिता का कर्तव्य बताया गया है, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना योग्य बना दे कि वह विद्वानों की अग्रिम पंक्ति में बैठने योग्य हो जाए। और पुत्र का कर्तव्य बताया गया है कि वह अपने अच्छे आचरण को ऐसे जिए कि हर पिता उनके पिता से पूछे कि तुमने कौन से पुण्य कर्म के उदय से ऐसी संतान को प्राप्त किया है। तो बच्चा अपने आचरण के माध्यम से अपने पिता का नाम रोशन करे और पिता अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा दे करके उसके लिए आगे बढ़े। तो आचार्य श्री का इसमें ये संदेश है कि हमने जो दही के रूप में मक्खन को तैयार किया है, वह मक्खन का लाभ दूसरे लोग ले रहे हैं और हम विदेशी लोग कोई भी हो, और छाछ का हम भारतीय लोग उपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ जो हमने प्रतिभाओं को अपने जीवन में तैयार किया है, उनके अंदर की जो योग्यता है उसका उपयोग हम स्वयं भी लाभ लें। यहाँ से लूँ ना जी, पैराग्राफ यहीं से है। वही चला गया, निशान लग गया, कल पढ़ चुके हैं। षटखंड नागम की प्रथम भाग की प्रस्तावना में उसकी टीका धवला के नाम की सार्थकता बतलाते हुए लिखा है कि वीरसेन